जाबो तू छोड़बे? हम जौन कहा तह जाबो पुलिस थानक साथ छोड़ब लिखा पढ़ी के साथ। लड़के तीनों बुलाए फिर ओकरे बाद जब लड़का तीनों ना हम बुलाओ। हाँ 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 लड़को लग जाबो। लड़के लग जाबे। तो लग जाबो। हाँ तो लड़कियों बुलाई ले ना। हाँ हाँ जब समझो। वही तो कहा है तू करे यहाँ उनके साथ है जा। केकरे साथ है? इन्हीं के साथ है। इनके साथ है तो करवाओ हो तो मजा आए है। मजा आए होए कि ना आए होए। हाँ हाँ करवाए में नीक लागे। केहू करवा में ना नीक लागत लेकिन जानता जब खर्चा पानी ना देवे ना उ करबत तो मना कर एकरे मतलब धंधा करे यहाँ धंधा करे यही आए जो रंडीबाजी खोले यहाँ। हम रंडीबाजी खोले ही अब। तो भैया नमस्कार, हम आपके दोस्त और होस्ट घुमक्कड़ भैरव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में मौजूद है। और वह चीज़ जौने से इतनी बेरी पुरुष समाज है वो डरा हुआ है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद जौन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेहरारून के बाद उसे इतना ज़्यादा पुरुष समाज डरा हुआ है कि भैया अपन आवाज़ हमरे तक पहुँचावे बिना या लोगन के समाज तक पहुँचावे बिना पूरी तरीके से बेचारा तत्पर हो, परेशान हो कैसो पहुँचावा जाए। दरअसल लगातार कुछ ऐसे केस आए से देश में पिछले 2-3 साल में कि जेकरे बाद ये डर पुरुष समाज में हो ही गए कि पत्नी की अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो वो अपने प्रेमी के साथ मिल के कभी भी कुछ भी करवा सकता है। आप हमारे चैनल पे देखे हुए हैं और तमाम खबर हमने लगभग ऐसे बनावत रहे थे। तो प्रतापगढ़ में आई हमारे साथे संदीप सरोज हैं और इनकर घर ही बा, इनकर पत्नी हैं और उनकर कहानी है कि वो एक कपड़ा सिए वाले यानी दर्जी उसे संपर्क में आई या थीन और उसे कई बार उनकर वह संबंध बना था। और उनकर पति के जब ये खबर लगत है तो दोनों के एक साथे पावत है और पूछताछ होता है। जब पूछताछ होता है तो ओकरे बाद मामला थाने तक जाता है। जब मामला थाने तक जाता है तो वहाँ पर बहुत गंभीरता से ये चीज़ के ना लिया जाता और कही जाता कि आपसी समझौता कह के रह जा। लेकिन ये परेशान है, इन्हें डर है कि पत्नी कभी भी कुछ भी करवा सकता था अपने प्रेमी के साथे मिल के इनके साथे ते के बिना ये परेशान हैं। और जब आदमी परेशान होता है तो ओके एक आशा नज़र आवत है, एक उम्मीद नज़र आवत है, थोड़ा से भरोसा होता है मीडिया वाले पे कि अगर ये सब थोड़ा सा साथ दे देंगे हैं तो हमार बात कम से कम लोगन तक पहुँच तो जाई और जवन अंदेशा हम लगावत है कि आगे कुछ हो सकता है वो से बच जाब, यानी कि थोड़ा सा अपने आप के सुरक्षित बनावे बिना और ये मामला में सुनवाई अच्छी तरीके से होए, पुलिसिया कार्रवाई जवन होता वह होए। अगर बात नहीं कर सक बने तब आवा सीधे बातचीत करी थे ना और अच्छे से के समझेंगे। ये बताओ भैया संदीप, कब जी। शादी भर रही आपकी? हमारी शादी 13 साल हो चुकी है। सन 2012 में हुई थी। 12 में हुई थी। जी जी 13 साल हो गई, 14वां हाँ चलो जी जी। कै लड़का हैं तोरे? 3 बच्चे हैं। कै लड़की लड़का कुल मिला के 3 ठे? हाँ 2 लड़के हैं 1 लड़की है। तो शादी के बाद तोरे साथे तोरे मेहरारू के व्यवहार कैसन रहा? शादी के बाद तो व्यवहार अच्छा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। हाँ करत का रहना आप? हम अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। मतलब कौन सा काम करते? प्लम्बर का काम करते हैं। अच्छा है। हाँ तो पहले शादी के बाद ही घरे रहत रहे कि तब परदेश रहा? नहीं, मैं जब से कमाने लायक हूँ तब से ही परदेश में ही रहता था। तब मेहरारू कबो परदेश लिया ही गया कि ना लिया गया? हाँ 1-2 बार ही गई है। हाँ 2 बार ही गई है। हाँ रही है साथ में। तो जब तक रहीन तोरे साथे चाहे मैं रहे चाहे ये हाँ एकदम अच्छा व्यवहार? हाँ तब लड़ाई तक झगड़ा तो ना होता रहा? कुछ नहीं कभी हमने उसे आज तक का एक चाटा भी नहीं मारा। 12-13 साल हो गया शादी तो के। का लगा था कि कौनो मेहरारू पर पुरुष से संबंध काहे बनावत है? या तो आदमी से अपने खुश न होई या तो झगड़ा लड़ाई होत होई या तो भाई और कौनो राहत होई जौन तू न दे पावत हो गए तो वो चीज़ की चाहत? अब वो चीज़ तो औरत ही बता सकती है क्या कमी थी, क्या कमी किया था हमने उसकी ज़िंदगी में। हाँ हाँ
तो कब आपकी पता चला कि आपकी पत्नी के संबंध है? हमें तो बस यही पता चला हफ्ते 10 दिन पहले, हाँ। तभी पता चला। अब कैसे पता चला? फ़ोन से पता चला, मोबाइल दिया था उसे हाँ। बनवा के, हाँ। वो अपने नाम पे सिम भी दिया था उसे। हाँ। 2 मोबाइल चलाती थी। हाँ। एक मोबाइल दिखाने के लिए हमारे सामने रख के जाती थी, एक मोबाइल उसके पास रहता था जो हमें पता ही नहीं था। तो ये मोबाइल कब से चलावत रही, कब से वो देहे रहा? अब ये तो हमें पता नहीं है, हाँ। ये उसे ही पता है कब से चला रही है, कब से दिए थे, वो तो उसे ही पता है। तो आप अपने घरे कब कब आवत रहे, लगभग कितने टाइम बाद आवे? हम अपने घर आते थे जैसे महीना 2 महीना 1.5 महीने में आना जाना लगा रहता था मेरा। हाँ, बहुत तो हद इससे से पहले जब आ ज़्यादा रहे हैं, 2 इससे महीना। पहले कितने दिन पहले आ रहे हैं? इससे पहले मैं आया था, 1 महीना पहले आया था। तो मोबाइल रहा दूसरी वाली उनके हाथे में? दूसरी वाली तब हमें पता नहीं चला। हाँ, तो आयन तक कै दिन रहें तब? मुश्किल से 1 हफ्ता, 1 हफ्ते बाद मैं फिर वापस आ 1 हफ्ता में आपके कबो ऐसे ना लगा कि नहीं वो दूसरे से बतिया था ओकरे हाथे में दूसरे के दिया फोन बाटे? नहीं, ये जानकारी नहीं मिल पाई। तो ये जानकारी आपकी कब है? ये हमें जानकारी जब मैं वहाँ रहता था, हाँ। तो ये मेरे से बातचीत करना बंद कर दी, एकदम बिल्कुल नहीं। अचानक कैसे बातचीत बंद कर दी? का कोनो झगड़ा भय? नहीं, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ था, बस खाली हमसे यही कहती थी पैसे दे दो, पैसे दे दो, जब भी फ़ोन करे पैसे दे दो। मैंने कहा ठीक है पैसे आ जाएंगे, दे देंगे। अब भाई काम कर रहा हूँ किसी के यहाँ, किसी के तो जेब से निकाल नहीं सकता हूँ। जब वो अगला देगा तभी तो हम आगे देंगे आपको। हाँ, तो पैसे मांगत रहें? हाँ, खाली पैसे ही मांगती थी पूछत ना बस। रहे कि नहीं पैसा मतलब का करबू, कितना पैसा की जरूरत बा? तो वही चीज़ पैसा ही, जब देखो तब पैसा ही मांगती थी। तो हमने कहा इतने इतने पैसे क्या हो जाते हैं। जब हमारा एक बारी जो है पैसे रखे थे हमने 40-50 हज़ार रुपये कैश रखे थे, तो एक बारी ये सब लेके क्या की क्या नहीं की सारा ख़त्म कर दी। हाँ, ख़त्म कर दी। तो उसके बाद से हमें पैसे मैं घर पे नहीं, कम रखने लग गया, उतना ही रखता था कि जितना काम चल जाए इसका। तो फिर जब दोबारा दौकी आयन हैं, हाँ, तो बातचीत करत पकड़े हैं, कैसे पकड़े? जब मैं इस बारी आया, मुझे महीने भर नहीं हुआ वहाँ गए, तो मुझे शक हुआ। जब मेरे से बिल्कुल एकदम बात करना बंद कर दी, तब मुझे शक हुआ कि ये मेरे से बात नहीं कर रही है। जैसे मैं वीडियो देखता रहता हूँ कि कोई औरत जैसे अगर बात नहीं कर रही है आदमी से, तो समझ लो उसका कहीं ना कहीं नाजायज़ संबंध चल रहा है। तो यही सब वीडियो देख के मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है इसका भी कहीं चल रहा हो। तो फिर मैं आया, तुरंत वहाँ से ट्रेन पकड़ा, काम छोड़ के तुरंत आ गया। मैंने कुछ नहीं बोला। 1 दिन बीता तो भी पता नहीं चला। 1 दिन बीता तो वो बाथरूम हमने घर पे ही बनवा रखा है। तो कहीं मैं बाहर से आ रही हूँ, बड़ी वाली मोबाइल रखी, डब्बा ली, खेत में चली गई। खेत में क्यों गई? जब अंदर बाथरूम बना हुआ है तो खेत के में लिए गई होगी। हाँ, बातचीत के लिए ही जाएगी ना, बता के थोड़ी ना जाएगी हमें कि हम जा रहे हैं फला आदमी से बात करने। ये तो नहीं बताएगी कोई औरत। तो वो चली गई बाहर बाथरूम के बहाने डब्बा लेके। तो मुझे फिर और एक चीज़ डाउट हुआ, जब हम घर में ही बाथरूम बनवा रखे हैं तो इसे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? सही चीज़, क्या ज़रूरत पड़ गई? तो हमने उस दिन भी कुछ नहीं बोला। तो उसके तीसरे दिन उस दिन हमने इसको बोला कि जब घर में बाथरूम है तो बाहर क्या ज़रूरत है, अपना घर में करो। तो उस दिन वो बाहर नहीं गई, सीधा अपना खाना पीना दी, खाया पिया, मैं भी आराम से मैं जाके लेट गया। वो अपना बर्तन वर्तन जो भी हो धुली फुली, उसके बाद फिर रखी बर्तन, तो कहीं मैं बाथरूम से आ रही हूँ। तो वो बाथरूम में गई, जो मेन गेट हमारा बाहर का था वो बाहर से कुंडा लगा दी। बाहर से कुंडा लगा के हमें अंदर बंद करके चली गई बाथरूम में। तो हमें भी बाथरूम लगा। तो मैं आया, बाहर देखा तो बाहर से कुंडा लगा था।
तो बाहर जगह था, हमने हाथ डाल के कुंडा खोल लिया। हम्म। कुंडा खोलने के बाद फिर मैं गया, जैसे ही बाथरूम करने के लिए खड़ा हुआ तो इसकी आवाज़ हमें सुनाई दी, किसी आदमी से बात करते हुए। हाँ, तभी पता चला कि हाँ ये किसी से बात कर रही है। अच्छा, ये बाथरूम में जा करके यानी कि वॉशरूम में जा करके बातचीत कर रही हाँ थी। हाँ। तो बातचीत में कैसे आपको लगा कि नहीं किसी गैर से बतिया रही है? भाई रिलेटिव भी तो हो सकते हैं। बातचीत कर रही थी। जब इन्हें उसे बाय बाय हेलो टाटा बोली, हाँ। तब हमें लगता कि बाय बाय हेलो टाटा तो किसी को ऐसा नहीं किया जाता है, वो भी रात को 10 बजे। मान लो कोई अगर काम है टेलर से तो दिन में बात होती है ना, रात को 10 बजे तो होएगी नहीं। तो इसीलिए हमें डाउट पड़ा, तो मैं उससे जो है पूछताछ की। उस मोबाइल दे नहीं रही थी, कह रही थी मेरे पास मोबाइल नहीं है। झूठ बोल रही थी, बात पकड़ने के बाद भी झूठ बोल रही थी कि ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। जब मैंने उसे थोड़ा डराया धमकाया तब जाके बोली हाँ मोबाइल है। तब मैंने उससे पूछा किससे बात कर रही है, तो कह रही है चाचा से। मैं बोला कौन चाचा है? तो कह रही है टेलर चाचा। तो यही बात बताई। फिर मैं बोला इतनी रात को तुम्हें क्या जरूरत है उनसे बात करने की? टेलर 10 बजे कहाँ फोन करी? 10 बजे क्यों फोन की? फोन यही की थी, टेलर नहीं किया था, फोन यही की थी। वो करता फोन तो उसे क्या पता कि ये कहाँ बैठी है कहाँ नहीं। फोन यही की थी क्योंकि वो इसके रिचार्ज करवा के दिया था ना, बात करने के लिए दिया था। तो फोन यही कर रही थी, दूसरा कोई नहीं किया। हाँ, जब हमारी ही गंदी औरत है तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं। तो ये बात है कि मतलब वहाँ से आपके डाउट हो गए और फिर आप पूछें तब बताएं कि ना तुम्हें? हाँ, बताई। फिर जब हमने थोड़ा शासन लिया तब जाके बताई कि हाँ हमने उनके साथ नाजायज संबंध बनाए। फिर तो ये आपके लिए बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है भाई, पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर तो भाई कोई भी मर्द हो, किसी की भी औरत हो, अगर वो गलत ये चीज अगर नाजायज संबंध का सुन लेगा तो उसे बर्दाश्त होएगी? कभी नहीं होएगी ना। तो आपने पूछा नहीं कि नहीं कितने दिन से ये चीजें चल रही हैं हमारे पीछे? ये सब तो हमने उससे नहीं पूछा कब से चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है। बस वो खाली यही इतना बताई कि हाँ मैं संबंध बना चुकी हूँ। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। हमने उसे बोलना बात करना सब बंद कर दिया। तो हमने फिर सुबह उठा, फिर गया उस टेलर के पास। गया तो मैंने पूछा उससे कि तुम्हारा और हमारी औरत का चक्कर क्या है? तो मना कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसी टाइम हमारी औरत को फिर आया, औरत को लिया, फिर औरत के सामने उसे पूछवाया। मैं बोला क्या ये झूठ बोलेगी? अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए झूठ थोड़ी ना औरत बोलेगी। जब किए हो वो करवाई है तभी तो कह रही है। ऐसा कोई औरत बदनाम नहीं होएगी, जब किए हो तभी कह रही है ना। तब वो जाके कहा हाँ, अब तब वो उसने कहा तुम क्या चाहते हो? तो हमने कहा यही कहा कि भाई जब इसके साथ नाजायज संबंध तुम्हारा है, तुम्हारे रखने का इच्छा है तो रखो, लिखा पढ़ी करा लो अपना, रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं। बस। तब क्या बोला? तब क्या बोला? तब वो बोला ठीक है। तो वो कह रहा है यहीं 2 आदमी बैठे थे, कह रहा है यहीं आओ आपस में लिखा पढ़ी कर लो। अब आपस में लिखा पढ़ी करने के मतलब क्या है? यानी कि और किसी को ना पता चले, आपस में चलो 4 लोग बैठ के कर लो, उसके बाद चुपचाप लेके चले जाओ। जो टेलर है उसके बारे में आप कितना जानते हैं? उसके परिवार में कौन कौन है? उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई? हमारी औरत बताई थी, उसके बारे में हमारी औरत को हमसे ज्यादा पता है। बिल्कुल होगा भाई, जिसके साथ संबंध, क्योंकि जब संबंध बना रही है, बात कर रही है तो पता हो ही गया। उसके कह रही थी 4 बेटियां हैं। खाली बेटियां। हाँ, उसकी बीवी नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी बीवी नहीं है। तो इनको रख लेगा अपने साथ? हाँ, वो रखने के लिए तैयार है। तो फिर इसके बाद आपने क्या किया? ये बात हो गई कि हम रख लेंगे और वो आपसी समझौते के साथ रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आपने कहा कि भाई ऐसे हम मानेंगे नहीं। फिर आप थाने पर जाते हैं? हाँ, फिर हम थाने तो पे आपने तहरीर दी थाने पर जाकर के एप्लीकेशन लिखा? हाँ जी।
तो लिख के दी। एप्लीकेशन में क्या आपने लिखा और उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, हाँ। पुलिस ने क्या कुछ कहा? पुलिस ने यही कहा कि शाम हो गई, वहीं सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई। फिर पुलिस वाले ने कहा ठीक है, आपस में जाके समझौता कर लो, रहो, जो हो गया हो गया। तो बस आपने उस वक्त नहीं कहा कि भाई हमको डर लगता है, इस तरीके के केस दुनिया में और भारत में तमाम आ रहे हैं, जहां शादी के बाद अक्सर जो पत्नी है वो प्रेमी के साथ अपने मिल करके पति की हत्या कर दे रही हमने है? यही कहा कि हम इसे नहीं रखेंगे। हाँ। हाँ, क्योंकि अब ये जाना चाहती है तो उसके साथ चली जाए, हम इसे अब नहीं रख सकते, यही इतनी बात बोली थी। अच्छा, एक चीज़ यह बताइए, तो इस बीच में एक चीज़ छूट गई कि जो आपने वीडियो बनाए हैं और लोग जो इकट्ठा हुए थे वो सब मिल करके वीडियो बनाए हैं। जी जी तकरीबन 5-6 कैमरे चल रहे होंगे उस वक्त फ़ोन जी के। जी और आपने जब ये बातचीत की और उन लोगों ने यह स्वीकार भी किया शायद कि हाँ, हम लोगों का संबंध रहा है, जी सारी जी चीज़ें। जी जी तो वो वीडियो आप बनवाने लेकर गए थे लोगों को कि ऐसे ही लोग नहीं इकट्ठा नहीं, हो गए? वो हो गए थे इकट्ठा। अब भाई बीच बाजार में अगर हुँ। कोई आवाज़ उठ रही है तो आदमी इकट्ठा हो ही जाते हैं। ऐसा है कि नहीं, सभी सोचते हैं क्या हो गया क्या उसके नहीं बाद हुआ। से अब टेलर कहाँ है? उसके बाद से टेलर को तो थाने में ले गए थे, बंद किए थे, उसके बाद छोड़ दिए उसको। अच्छा, टेलर को छोड़ दिए, हाँ, उसके बाद आपको यह वहाँ बोले कि जाए। पूछताछ हुई थाने में, हाँ, हाँ। पूछताछ हुई कि क्या तुम इसको रखना चाहते हो? टेलर ने कहा हाँ, हम इसको रखना चाहते हैं। हमारी औरत से पूछ ही गया कि क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो? तो औरत भी बोली हाँ, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। तब ये फैसला हो चुका था। उसके बाद वहाँ लिखा पढ़ी नहीं हुई थाने पे कि अब दोनों राजी हैं तो लिखा पढ़ी कर देनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ वहाँ। हाँ, उसके बाद समझा के जो है घर भेजा गया हम अच्छा, दोनों। आप दोनों को समझा करके घर जी भेज जी दिया गया कि एक टाइम ले लीजिए और हाँ फिर समझ लीजिए, उसके बाद जो होगा हाँ, आगे। उसके बाद सुबह 10 बजे हाँ। थाने आओ। तो हाँ, सुबह आप लोग थाने नहीं गए? मैं गया, मेरी औरत नहीं गई। तो जब गए दोबारा तो फिर थाने वाले क्या बोले? फिर थाने वाले यही बोले कि जब नहीं आई भाई तो एक एप्लीकेशन डाल दो, उसके बाद अपने घर जाओ। अच्छा। हाँ, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखवा के डाल दिया, फिर मैं घर चला आया। उसके बाद कोई अब कार्रवाई नहीं। आपकी पत्नी आपके ही घर में रह रही है? जी जी, कैसे रह रहे हैं अभी आप लोग? अभी तो बस ऐसे ही रह रहे हैं। वो अपना अलग सोती है, मैं अपना अलग सोता हूँ। अपना खाना कौन बना रहा है, वो बना रही है? खाना वो बना रही है, और अपना आप? खा रही है। मैं कैसे खाऊं उसके हाथ का खाना? मैं तो नहीं खा सकता ना। तो फिर आपके लिए खाना कौन बना रहा है, आप क्या कर रहे कोई हैं, कैसे नहीं, खाते हैं? हम तो ऐसे ही खाते हैं, जो जेब में पड़ा रहता है 10 20 50, उसी से हाँ। अपना चाय नाश्ता करके ज़िंदगी काट रहे हैं। हाँ, आपकी पत्नी और जो टेलर दोनों के जो अवैध संबंध है उसके विषय में आपके बच्चों को पता है? बच्चे जानते हैं? बच्चे ये तो नहीं जानते हैं कि इनके दोनों के बीच में संबंध है। हाँ। ये तो बच्चे जानते ही हैं कि हाँ, आते थे घर पे। तो आपने बच्चों से भी पूछा बाद में कि क्या टेलर आते थे? तो बच्चे हाँ, बताएं? बच्चे, मेरी लड़की है जो 8 हम्म। साल की, वो बताई हाँ पापा ये आते थे। हाँ अच्छा, आपका घर जो है वो क्या गांव में ज़्यादा घर नहीं है, एकांत में है क्या, ऐसा है? हाँ हाँ, एकांत में है थोड़ा। उसका फ़ायदा उठा करके वो आते थे। हाँ नहीं तो वैसे होता तो आपको कोई न कोई हाँ सूचना दे ही देता कि हाँ, अगर आपके। बीच में घर होता, जैसे हमारा बीच में पुराना घर है, वहाँ होता तो वहाँ सब पता चल जाता। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं अब तक, और अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि वो जो है चली जाए, जहाँ जाना चाहे, उसका जहाँ मन करे, जहाँ जाना चाहे वो चली जाए। उसका भी जान का खतरा बचा रहे, हमारा भी बचा रहे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाए, बस यही चाहते हैं। यही हम चाहते हैं। लेकिन वो आपके साथ रहने की जिद करे, बोले कि नहीं मैं रहूंगी, मैं चाहती हूँ यहीं रहना, तो क्या करें? अगर वो रहने की जिद कर रही है, चाह रही है, तो उसका जवाबदारी भी कोई लेने वाला चाहिए कि हाँ, तो जान का खतरा नहीं होना चाहिए। आपको डर है? डर है, डर है, हमें डर है, तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो हम गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं। नहीं तो ऐसे जैसे 4-5 दिनों से रह तो रही है, आप बता रहे हैं कि 1 जनवरी की बात है लगभग। हाँ आज 5 जनवरी हो गई, 4 दिन आप एक ही घर में दोनों लोग हैं और ना कोई
खाने पीने की चीज़ें हैं वो शेयर कर पा रहे हैं, ना किसी तरीके की और खुशियाँ शेयर कर पा रहे हैं नहीं, दूसरे के नहीं। साथ। यह भी है कि जब आप एक दूसरे से अलग होंगे तो उसके बाद जैसे संबंध अभी तो बहुत खराब ही है, ऐसा तो है नहीं कि संबंध जी, अच्छे हैं जी। आपके, नहीं, बिल्कुल नहीं। खराब हैं। जी, जी। तो ऐसे में फिर एक साथ रहना और यह चीज़ कितने दिन तक और चलेगी? अब देखो जब तक प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है तब तक तो चलेगा ही। बाकी आप जैसे होता है ना कि बाकी तो सब लोग यही कह आप रहे हैं। एक चीज़ होता है कि हुँ। जो आपकी पत्नी है, उसके मायके आपने ये सूचना दे दी, जी, जी। उन लोगों को बताया, जी। तो वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग मना कर दिए, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है। और इसके कोई भाई-वाई हैं आपकी पत्नी के? हाँ, एक भाई है, और उसके पिता? उसके पिता भी हैं, माता तो भी क्या हैं। बोले कि मेरा कोई इससे संबंध नहीं है, चाहे जो करे हमसे मतलब नहीं है? नहीं है। हाँ, तो मतलब वो ज़िम्मेदार नहीं बन रहे हैं। नहीं, वो यानी कि ज़िम्मेदार छोड़ अब दिए। जो मायका है आपकी पत्नी का, उन लोगों ने भी हाथ पीछे खींच लिया है। अब ऐसे में जो है वो आपको ही सारी चीज़ें करनी है। प्रशासन से आप गुहार लगा रहे हैं, मदद माँग रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाएँ, तो जी, आपकी जी। जान बच जाए, जान बख्श दे। हाँ, उसमें भी कोई कारण होगा ना, तभी तो घर वाले उसके साथ नहीं दे रहे हैं ना। हुँ। या वहाँ से भी गलत काम की हो, करवाई अरे हो। यार 13 सालों से भाई आपके साथ है, हाँ, तो आपको अब तक पता नहीं चला कि मायके में ऐसी रही होगी या यहाँ अब आप ये बात कह रहे हैं ना? पता चला था लेकिन हम हुँ, तब उस टाइम में एक्शन कुछ नहीं क्या लिए पता थे। चला था पहले? मायके में पहले से हाँ, वहाँ किसी लड़के से साथ इसका संबंध था, एक हाँ, बच्चा भी गिरवा चुकी थी। ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो तब ये भी बात हमने आपको कब पता चला? हमें पता चला शादी के बाद करीब 10 साल बाद। शादी के 10 साल बाद आपको पता हाँ, चला। जी। फिर आपने इससे पूछा कुछ इस विषय में? हमने पूछा हुँ, इससे हाँ, कि क्या ऐसा था, जब हमारी शादी नहीं हुई थी हुँ, तभी हमने इससे पूछा था अगर ऐसा कोई चक्कर हो, कुछ हाँ, भी हाँ, हो तो अभी बता दो। हुँ, हमारा मन करेगा तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तो करेंगे, हुँ। नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। आपकी उम्र कितनी है? हमारी होगी करीब 36 साल। आपकी पत्नी की? वही 34 साल मान के चलो हुँ, और 19-18 की वो थी मान के चलो। हुँ। साथियों, यह संदीप सरोज हैं। संदीप सरोज की मनोदशा क्या है वो आप देख रहे हैं और इनकी जो कथा है यानी कि जो ज़िंदगी की कहानी है वो भी आपने सुनी कि किस तरीके से परेशान है एक आदमी। और आजकल जब से ये सोशल मीडिया का दौर है भाई, ज़्यादातर ये खबरें पहले भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, तमाम रिसर्च आते हैं उसमें बताया जाता है कि ज़्यादातर महिलाएं अपने पति के प्रति बेवफा हैं। तो यह तो एक डेटा की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जब इस तरीके की खबरें डेली सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं, घूमती रहती हैं, तो भाई देखने वाले तो हम ही आप हैं। और इसी में आपको यह पता चल जाए कि आपकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो ये कह रहे हैं, इनको जो सही लग रहा है। इंसान परेशान हो जाएगा, खाना-पीना सब कुछ भाई पूरा मेंटली डिस्टर्ब होगा। वो इनकी मनोदशा देख रहे हैं आपकी किस तरीके की है और साथ ही साथ प्रशासन से मदद भी माँग रहे हैं। प्रशासन ने समझा-बुझा कर इनको भेज दिया कि आपसी समझौते से रह लीजिए, वो कह रही है। अच्छा, क्या कहती है कि अब ऐसा नहीं करेंगे, आपके साथ रहेंगे? हाँ, अब तो यही कह रही है। पहले तो जब थाने में गई तब तो नहीं कही थी ये सब कुछ। बस वो रात में आई तब से उसका माइंड उसको यह चेंज भी हुआ। लगता होगा कि आप ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, तो फिर उसके लिए तो वो हाँ, हाँ। आसान ही है। हाँ, हाँ। हुँ, हाँ, ये तो है। हुँ, उसे पता है कि ये ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। इनका हुँ, फ़ोन आएगा, काम का ज़्यादा दबाव आएगा तो चले ही जाएँगे। हुँ। भाई, अब लॉयल्टी टेस्ट कैसे कोई कर सकता है? ये अभी मेरे साथ है और मैं अभी 1 हफ्ते बाद चला जाऊँगा कमाने। नीड तो है परिवार की, उसके लिए हमको कमाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए जब मैं चला जाऊँगा, तो उसके बाद भई क्या है, लॉयल्टी टेस्ट किस तरीके से? वो यहाँ है, टेलर की दुकान भी यहीं मार्केट में है। ज़्यादा इनका घर भी एकांत में है और वैसे भी होता है जब लोग प्रेम संबंध में होते हैं तो एक-दूसरे को इतनी आसानी से तो छोड़ते नहीं हैं। उन सब चीज़ों का भान इनको है और उसीलिए परेशान हैं। तो प्रशासन इस चीज़ को थोड़ा-सा संज्ञान में ले, चीज़ों को समझे और समझाए। आपसी समझौता से ही अगर इनको लगता है कि संबंध विच्छेद हो जाए, दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाएँ, तो करवा देना चाहिए। इससे यह भी खुश रहेंगे
अब खुश रहने का है कि भाई 3 बच्चे हैं, दूसरी बीवी हो सकता है लाएं, उसके साथ रहें, वो सारी चीज़ें हैं। और वो जिसके साथ अभी खुश है, जिसके लिए इन्होंने सब कुछ किया, अगर वो किसी और के साथ खुश है तो वो भी शायद उसके साथ खुश रहेगी ही। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फ़िलहाल इनकी यह गुहार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको। और इस तरीके की खबरें आए दिन मार्केट में आती रहती हैं। और होता यही है कि हम जब समानता की बात करते हैं तो हम ये देख लेते हैं महिलाओं पर तमाम अत्याचार हो रहे हैं, तमाम तरीके के केस आते हैं। लेकिन जब पुरुषों की बात आती है तो हमारे अपने ही लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते। हर तरह से यह माना जाता है कि पुरुष है वही खराब है। तो आज परेशान है यह व्यक्ति, इनके साथ प्रशासन इनकी थोड़ी सी मदद करे। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।